अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार हैं और गिरफ़्तार है साइफ़र के मामले में। इसी मामले पर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी की जा चुकी है। वो तो पहले जेल में है और सज़ा काट रहे हैं, लेकिन इस केस में भी उनकी गिरफ़्तारी डाली जा चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और इससे पहले उन्होंने कुछ सफ़ीरों से मुलाकात भी की थी, जिस बारे में सवाल भी हुआ, उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन यहाँ उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ये भी हुआ था कि क्या आपकी रिहाई किसी डील के तहत हुई है? तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जवाब दिया था कि इस तरह के सवालों का मैं जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझता, ये इस तरह का सवाल ही नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जब इससे पहले रिहा हुए थे तो तब उन्होंने कहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, 1 महीना मैं कैद रहा हूँ, बहुत कुछ सोचा है, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा और कुछ बातें डिस्कस करूंगा। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया। राजा रियाज कहते रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी को इसी शर्त पे रिहाई मिली है कि वो इमरान खान को माइनस कर देंगे तहरीक-ए-इंसाफ में से। अब अगर आप देखें तो जो नए वज़ीर दाखिला आए हैं सरफराज बुगटी, वो ये कहते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी का कोई अभी तक सोचा नहीं जा रहा। हो सकता है आगे चल के इस तरह की कोई सोच आ जाए, मगर अभी तक वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सोचा नहीं जा रहा। तो लिहाजा अब हाल यही है कि जी किसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ तो मैदान में हो, क्योंकि उस पर पाबंदी लगाने से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी आप दीगर मसाइल भी देख रहे हैं मुल्क में हैं, तो एक बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगाना बहुत से और मामलात मसाइल को जन्म देगा। तो लिहाजा इमरान खान साहब जेल में भी हों तो उमर यूब ये कहते हैं कि वो जेल से भी इलेक्शन लड़ेंगे, तब भी मामला हल नहीं होता। अब हुआ ये है कि हारून रशीद साहब ने ये दावा किया है, ये दावा भी है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है, इंकशाफ भी है, ख़बर भी है। वो ये कहते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी के बारे में रिलायबल सोर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी खुद दी है। हारून रशीद साहब, मैं आपको सुनवा भी दूंगा, कहते हैं जी खुद दी है। रिलायबल सोर्सेज का कहना है शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी खुद दी है। वो समझते हैं कि मेरी क़यादत ख़तरे में है, मुझे कोई और पार्टी भी कबूल नहीं करेगी, और कॉल भी वो नहीं दे रहे थे। हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं। अब ये सुनिए, उन्होंने सुनो टेलीविजन पर ये बात की है अपने प्रोग्राम में, उन्होंने क्या जुमले कहे हैं, सुनिएगा। शाह महमूद कुरैशी के बारे में बहुत रिलायबल सोर्सेज कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के गिरफ्तारी दी है, वो समझते थे कि मेरी क़यादत खतरे में है। अब आपने सुना, वो कह रहे हैं जी जानबूझ के गिरफ्तारी दी है क्योंकि शाह महमूद कुरैशी समझ रहे थे उनकी क़यादत खतरे में है, मुझे कोई और पार्टी भी कबूल नहीं करेगी, और कॉल भी वो नहीं दे रहे थे। ये आपने सुन लिया। ये जी हारून रशीद साहब का दावा है, उनका ये कहना है, उनके रिलायबल सोर्सेज के हवाले से वो बता रहे हैं। इससे पहले हारून रशीद साहब ये बात भी कर चुके हैं कि वो इमरान खान साहब से जब मिलने गए तो वहाँ पर बहुत ही करीब तरीन ज़रा इमरान खान साहब के, ये इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले की बात है, तो बहुत ही रिलायबल लोग ज़राए जो इमरान खान के बहुत करीब हैं और वो गलत बयानी कर ही नहीं सकते, गलत बात कर ही नहीं सकते, उन्होंने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी पर ट्रस्ट नहीं है और किसी भी सूरत अब इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये अब से कुछ हफ्ते पहले की बात है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले की बात है। तो शाह महमूद कुरैशी हों या परवेज़ इलाही, इन पर शुकूक व शुबहात का इजहार बार बार इस लिहाज से किया जा रहा है। हैरानकुन तौर पर असद उमर साहब के हवाले से गिरफ्तारी की खबर भी चली थी और सबने शेयर की कि असद उमर भी इसी साइफर के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी भी और असद उमर दोनों साइफर वाले मामले में पेश होकर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो लिहाजा एक आ गया जी, पहले शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए, फिर असद उमर भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन अचानक असद उमर नमूदार हुए और पता लगा उन्होंने तो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। वहां पर असद उमर से सवाल भी हुआ तो इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात के बारे में भी तो उन्होंने कहा कि जी जो जज ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान से जेल में क्या सलूक हो रहा है वो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी ताकतवर रिपोर्ट है। फिर उन्होंने कहा जी मुलाकात कहाँ करने दे रहे हैं इमरान खान साहब से, ये कहकर असद उमर चले गए। अब ये सब लोग जो हैं ये मशकूक हो चुके हैं। हत्ता के शेर अफजल मरवत जो इमरान खान साहब के वकील है, हाल ही में उन्होंने कहा जी उनकी जान को ख़तरा है, वो चले गए। उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग कोर कमेटी में भी ऐसे हैं जो मुखबर हैं। तो एक जाहिर है कि एक मसला तो है, कौन कहाँ किस वक्त किससे क्या बात कर रहा है पता नहीं। तो लीडरशिप क्राइसिस का आप कह सकते हैं कि जनाब तहरीक-ए-इंसाफ को मसला हो सकता है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने तमाम अहम तरीन फैसले अब भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में उन्होंने कहा ज़रूर था कि जी मुझे जेल होगी तो शाह महमूद कुरैशी मामला संभालेंगे, लेकिन उन्होंने जेल जाने के साथ ही कोर कमेटी का ऐलान कर दिया कि कोर कमेटी ही फैसले लेगी, और उसमें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं है, दीगर लोग भी हैं। इसके साथ साथ ये बात भी की गई कि जी जब तक
मेरी तरफ से जो ऑथेंटिक सोशल मीडिया उनकी तरफ से कोई बयान ना आए, आपने किसी बात पर यकीन नहीं करना। अब इसी दौरान में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी भी हो जाती है। अब लगता है केस भी लंबा चलेगा। और दूसरी तरफ अगर हामिद मीर की बात की जाए तो वो ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, हत्ता कि सलीम साफ़ी साहब साथ प्रोग्राम में थे तो ज़ाहिर उनका एक अपना नुक्ता नज़र होगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से हामिद मीर साहब ने कहा कि सिर्फ एक वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, सिर्फ एक वजह से कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साथ ना छोड़ने की वजह से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। ये भी बात की गई कि जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बड़ी उन्होंने बातें की, उस्मान डार का साथ दिया, ये भी तक कह दिया कि जी इमरान खान एक हकीकत है कि उसके बगैर पार्टी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो जो भी आप बात कर लें इमरान खान ही पार्टी चलाएंगे, सिर्फ तब तक कि जब तक वो जेल में है तो मामला देखे जा रहे हैं, वरना लीड वही करेंगे। इसके साथ उन्होंने माना कि उन्होंने सफ़ीरों से मुलाकात की है। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर ने नाश्ते पर बुलाया था, वहाँ अमरीकी सफ़ीर भी थे, दीगर शायद बरतानिया और दीगर ममालिक के सफ़ीर भी थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी मुल्क की हालात पर बात हुई है, साइफर या इमरान खान के वाले से इस तरह कुछ बात नहीं की, ये उनका कहना था। लेकिन और लोग भी उस वक्त शाह महमूद कुरैशी के साथ थे, तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये मुलाकात भी बड़ी ख़तरनाक थी, तो ये भी पसंद नहीं आई, इस वजह से फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। तो दावे अब हर तरफ से किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी इसलिए गिरफ्तार हुए, ये हुआ वो हुआ। जहाँ तक बात है केस की, तो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि जी केस बड़ा कमज़ोर है। साइफर का केस भी बिल्कुल उसी तरह कमज़ोर है जिस तरह तोशाखाना का केस कमज़ोर है। हर चीज़ पहले ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा डिस्कस हो गई, तमाम बातें सामने आ गई थी। और ये जो साइफर वाला मामला है, इस पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कोई पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल किया। बाकी सब चीज़ें तो सामने आ चुकी थी कि पाकिस्तान को धमकी दी गई थी, इमरान खान को हटाओ वरना आपके लिए मसाइल होंगे, नताइज भुगतने होंगे, और अगर इसको हटा दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए तो फिर आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें अब ऑथेंटिकेट भी हो गई हैं। अमेरिका की तरफ से इसका कोई तरदीद भी नहीं की जाती, ना तस्दीक। तो उसका मतलब है कि सब सही है, हकीकत है, तभी तो डिमाश किया गया, एक एहतजाज किया गया, ये सब मामला। तो अब ये केसेस जिस तरह से बनाए जा रहे हैं वो अलग है, एक दबाव है। और ये सबको पता है कि जी इमरान खान सबको एक नहीं, उससे अगले में वो नहीं, तो उससे अगले केसेस में जिस तरह हमने अली मोहम्मद खान साहब की गिरफ्तारी देखी है, दीगर लोगों की देखी है, उस तरह गिरफ्तार करने का प्लान है। मगर उसके बाद आप देख लीजिए अली मोहम्मद खान साहब का आप लेवल देख लें, वो तो अब तक डट के खड़े हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि जी इमरान खान लीड करेंगे। वो कहते हैं जी वो इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, वो अपनी इस बात पर कायम है। जहाँ तक बात है तोशाखाना केस की, तो उसमें अब तक का हम देख रहे हैं कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ इस तरह का एलामिया सामने नहीं आया किसी भी पार्टी की तरफ से, जो कि कोर कमेटी तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। अब ये कहा गया है कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी किए जाने की शदीद मजम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी लहदगी और मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक, अदालत को तमाशा बना दिया है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ मजमू का सहूलतकार और तासुब से मगलूब शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का अहल है, ना इसे फरामी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पेशावराना दयानत और अखलाक से महरूम शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बानगाह और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अड्डा बना दिया है। तमाम अखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए यह शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदजुबान, बदमिजाज और मुतासिब जज के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सजा दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट इस शख्स को मेरिट पर मामला निपटाने का हुक्म देती है। ये फस्ताइयों का इत्तेहादी बनकर इंसाफ को अपनी अदालत की दहलीज पर कत्ल करता है। 9 मई को जमानत के लिए अपनी अदालत में मौजूद साइल की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी और अब फिर अपनी हाई कोर्ट की इज्जत बचाने की बजाय कठपुतली अदालत पर मुसल्लह हमले को जिल्लत आमेज कबूलियत बख्शने की कोशिश करता है। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्ल में कलीदी सहूलतकार है। मामले को इल्तिवा में डालने का वाहिद मकसद चेयरमैन इमरान खान से रवा रखे जाने वाले इंतकाम और तशद्दुद के सिलसिले का दवाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाज़े फैसला साजी का नोटिस लें और अदल के मोअज़्ज़िज़ ऐवान को इसकी शरअंगेजियों से बचाया जाए। बहुत सख्त अल्फाज है। आज़ाद अदलिया के तस्वर को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। ये कोर कमेटी तहरीक इंसाफ का एलामिया सामने आया है। चीफ जस्टिस दस्तूर के आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम करें। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ, ये जनाब एलामिया सामने आया है। इस वक्त ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी पर शुकूक व शुबहात हैं।
लेकिन ये चीज़ें छुप नहीं सकेंगी। मगर एक बात ज़रूर वाज़ेह है कि इमरान खान साहब इतने धोखे खा चुके हैं कि वो अब किसी पर भी उस तरह से एतबार करने को तैयार नहीं है। देखते हैं उनके केसेस किस तरह आगे चलते हैं। प्लान यही है कि इमरान खान को कम से कम 1-1.5 साल तक जेल में रखा जाए, उसके बगैर इलेक्शंस ना हों कि जी वो जेल से बाहर ना आ सकें। लेकिन जेल में भी उनकी मकबूलियत का आलम है। कभी ये चीज़ शेयर हो रही थी कि एक साफ़ी ने कहा जी मैं मुल्तान में था और मैं उन्होंने जगह बताई, बाज़ार बताए, जगह बताई, उन्होंने कहा जी मुझे गलत फहमी थी कि जी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 60% है। उन्होंने कहा नहीं, ये 90% लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।